144 साल के बाद लग रहा महाकुंभ। जानिए कुंभ और महाकुंभ में क्या है अंतर। लोग हर 12 साल पर कुंभ मेला जाते हैं, लेकिन इस बार 144 साल बाद 2025 में प्रयागराज में लग रहा है महाकुंभ मेला। इस महाकुंभ मेले से जुड़ी बहुत से खगोलीय गणना है। चलिए जानते हैं कि वो खास खगोलीय संयोग क्या है और कुंभ और महाकुंभ मेले में क्या अंतर है। हिंदू धर्म में कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार साल 2025 में कुंभ मेला नहीं बल्कि महाकुंभ लग रहा, जो 12 साल बाद नहीं बल्कि 144 साल बाद लग रहा है। ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ का उल्लेख विशेष ज्योतिषीय या खगोलीय घटना की ओर संकेत करता है। 14 जनवरी 2025 को शाही स्नान कर करोड़ों यात्री प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त होंगे। साल 2025 में यह महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर ये मेला 26 फरवरी तक चलेगा और इस मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने उम्मीद है। महाकुंभ और कुंभ का अंतर। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है, जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद 144 साल, महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे यह मेला और अधिक पवित्र हो जाता है। महाकुंभ और पुण्य फल। कुंभ मेला और महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये काल खगोलीय दृष्टि से अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषि मुनियों और योगियों के लिए ध्यान, साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल माना जाता है। ये पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा और अखाड़े शामिल होते हैं। महाकुंभ कितने साल में लगता है? कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल पर लगता है। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? जब 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब 12वें पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है, जो 144 साल में एक बार लगता है। इसके चलते इसे भव्य कुंभ भी कहा जाता है। यानी साल 2025 में लगने वाला महाकुंभ 144 सालों बाद आया है। यही वजह है कि इसे बेहद खास माना जा रहा है। हम महाकुंभ क्यों मनाते हैं? अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? आपको बता दें कि इस पवित्र मेले में भाग लेने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्या आपको पता है कुंभ के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ है। उज्जैन में महाकुंभ कब लगा था? उज्जैन में हर 12 साल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। उज्जैन में पिछला कुंभ 2016 में लगा था। वहीं
अब अगला कुंभ मेला 2028 में लगेगा। साल 2028 में 27 मार्च से 27 मई तक उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व होगा। हर 12 साल के अंतराल पर लगने वाला कुंभ हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में क्षिप्रा और प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि प्रयागराज का कुंभ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में देश दुनिया के आस्थावान त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा। हर 12 साल के अंतराल पर लगने वाला कुंभ हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में क्षिप्रा और प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि प्रयागराज का कुंभ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला वास्तव में सभी कुंभ मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ ही है कलश और ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का चिन्ह भी यही है। इस मेले की पौराणिक मान्यता सागर मंथन से जुड़ी है। यही क्यों आयोजित होता है कुंभ। कहा जाता है कि देवों और दानवों ने सागर मंथन से निकले रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय किया था। इस दौरान सबसे मूल्यवान अमृत निकला था, जिसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी। राक्षसों से बचाने के विष्णु भगवान ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया तो राक्षसों ने उसे छीनने का प्रयास किया। उसी दौरान पात्र में से अमृत की बूंदें छलकी और प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थीं। इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। देश, राज्य, चुनाव, स्पोर्ट्स 9, मनोरंजन, वेब स्टोरी, बिजनेस, टेक, धर्म, दुनिया, वीडियो, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, नॉलेज, हेल्थ, साइंस, गणतंत्र दिवस, दिल्ली चुनाव, ममता कुलकर्णी, भारतीय क्रिकेट टीम, सैफ अली खान, महाकुंभ, एनसीआर प्रॉपर्टी, टॉपर्स कॉर्नर, टीवी शो एंकर्स, हिंदी न्यूज, नॉलेज, महाकुंभ इन प्रयागराज, वीज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन कुंभ, व्हाई इट्स हैपनिंग आफ्टर 144 ईयर्स एक्सप्लेन्ड। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।